Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. भारत की हांगकांग से जो AFC एशियन कप क्वालिफायर में हार थी वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। फैंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे एंड सो वाज द केस विद द फुटबॉल फ्रेटर्निटी। तो उसके इमीडिएटली बाद AIFF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था जो आज एक्चुअली में हुई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, आज उनको एड्रेस करते हैं। जो कल्याण चौबे ने भी, जो AIFF के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वहाँ पे बोला। सबसे पहला, मनोलो मार्कस का जो फ्यूचर है, जो इंडियन टीम के अभी करंट हेड कोच हैं, तो जब से उनको हेड कोच नियुक्त किया था तो उसके बाद से जो इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। अगर हम AFC एशियन कप क्वालिफायर की बात करें तो बांग्लादेश के साथ उनका एक गोललेस ड्रॉ उन्होंने खेला था और उसके बाद हांगकांग से वो 1-0 हारे। तो जब कल्याण चौबे से पूछा गया कि मनोलो मार्कस का फ्यूचर क्या है, तो कल्याण चौबे ने यहाँ पे ये बोला था कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड कोच है, जो इंडियन फुटबॉल को समझते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप स्कोर ही नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे। और मनोलो मार्कस पे जो डिसीजन है वो 29 जून को लिया जाएगा, जब AIFF की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है वो होगी। तो 29 जून को जो बड़ा फैसला है मार्कस पे वो आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे वो है कि भारतीय टीम को स्ट्राइकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास डिफेंडिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिडफील्ड भी आपका काफ़ी ठीक है, बट आपको स्ट्राइकर चाहिए जो आपको गोल्स बहुत ज़्यादा मार के दे सके। तो यहाँ पे AFC एशियन कप क्वालिफायर के लिए इन्होंने सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस बुलाया था, लेकिन वो जो डिसीजन था उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं वर्क करा। बट आपको फ्यूचर की तरफ भी देखना है, तो इसलिए चौबे ने यहाँ पे एक बात क्लियर करी है कि वो अंडर 23 में जाएंगे, वहाँ से 4-5 स्ट्राइकर्स को लाएंगे और उनको एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा सो दैट कि वो जो टॉप लेवल की फुटबॉल है उसके लिए रेडी हो सकें। तो एक तरीके से ये बात देखी जाए तो काफ़ी सही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ उनको क्रैश कोर्स देना है जो वो जिसकी वजह से वो टॉप लेवल फुटबॉल के लिए तैयार हो सके, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा बात है जो उन्होंने कह दी। बिकॉज किसी को भी टॉप लेवल फुटबॉल के लिए आपको क्रैश कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी होती है, बल्कि रिगरस ट्रेनिंग शायद देनी होगी। तो उसके लिए अगर आपको कुछ प्लेयर्स को ओवरसीज़ भेजना पड़े तो शायद वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। बट फिलहाल के लिए जो चौबे ने बोला है वो ये है कि अंडर 23 की तरफ जो मेन बात है वो देखी जाएगी। दूसरा ये है कि जो इंडिया OCI प्लेयर्स को इंक्लूड करेगा। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि OCI एग्जैक्टली क्या है। सो बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस केस में टोटल ऐसे 33 खिलाड़ी हैं जिनको अभी AIFF कोशिश कर रहा है कि उनको OCI का कार्ड मिल सके, और अगर वो मिल गया तो वो फिर भारत के लिए फुटबॉल खेल सकते हैं। तो AIFF के जो प्रेसिडेंट है चौबे, उन्होंने ये बात बताई है कि वो गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो बातचीत में हैं, और उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसा हो सकेगा कि जो OCI वाले प्लेयर्स हैं वो इंडिया के लिए जल्दी खेल पाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा टाइमलाइन नहीं दिया कि कब होगा, बट ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे चौबे ने एड्रेस करी थी। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि इंडिया जो है वो AFC इवेंट्स के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए बिड करेगा। सो 2031 में 2031 में जो होगा AFC एशियन कप, इंडिया उसके लिए बिड करेगा। और जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी चौबे की वो ये थी कि यहाँ पे जो इंडिया है वो 2036 के जो समर ओलंपिक्स के लिए जो इंडिया बिड कर रहा है वो साथ के साथ 2031 के जो AFC एशियन गेम्स हैं उनके लिए बिड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो चौबे और बाइचुंग भूटिया का जो अपने आप में एक ब्लेम गेम चल रहा है। तो इंडिया जब हांगकांग से हारा तो वहाँ पे बाइचुंग भूटिया ने एक बात बोली कि इंडियन फुटबॉल जो भी एक मेस में है, जो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण चौबे की वजह से है। बिकॉज जब से वो प्रेसिडेंट अब बने हैं तब से इंडियन फुटबॉल जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिरी है, उनका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चौबे ही जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे चौबे ने एक तरीके से फायर बैक करा है बाइचुंग भूटिया पे, ये बोल के कि भूटिया जो हैं वो AIFF के एडवाइज़र हैं और उनको AIFF बहुत पैसे देता है, उनका बहुत ध्यान रखता है, बट इन रिटर्न उनको कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं भूटिया की तरफ से। और अगर देखा जाए तो जो भूटिया है वो सिर्फ और सिर्फ AIFF के एडवाइज़र नहीं हैं, जो कंट्री में पूरे देश में जो बहुत सारे फुटबॉल अकेडमीज़ हैं वो उसमें भी एडवाइज़र हैं, वहाँ से भी वो करोड़ों रुपये लेते हैं। लेकिन
उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वहाँ पे वो उनका करियर ख़राब कर रहे हैं बिकॉज वो उन अकेडमीज़ में जाते ही नहीं अपनी एक्सपर्टीज़ पास ऑन करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे चौबे ने एक बात क्लियरली बोली कि जो भूटिया है ही इज़ प्लेइंग विद द इमोशंस एंड द लाइव्स ऑफ सेवरल यंग फुटबॉलर्स। तो ये थी कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें, 5 महत्वपूर्ण बातें जो आज AIFF की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। बट एक बात यहाँ पे क्लियर है कि अगर चौबे और भूटिया अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड रखेंगे तो ही इंडियन फुटबॉल का कुछ हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे भी पर्सनल डिफरेंसेस आते हैं वहाँ पे भी कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का या कोई भी स्पोर्ट का हो, वो आगे उतना नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज इंडियन फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने के लिए उनको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग चाहिए जो अपना योगदान अच्छे से दे सके और इंडियन फुटबॉल को उठा सकें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।